नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलेंगे रिश्वतखोरों के खिलाफ। राजस्थान में इन दिनों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एसीबी की टीम लगातार भ्रष्टाचारियों पर हंटर चला रही है। हर रोज एक से बढ़कर एक बड़े घोटालेबाज सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एसीबी की टीम ने कोटा में एक बड़ी कार्रवाई की है और आईआरएस डॉक्टर शशांक यादव को 16,32,000 की बड़ी रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। रिश्वतखोर आईआरएस डॉक्टर शशांक यादव की गाड़ी से यह रकम बरामद की गई। आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोलेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो आप उठाइए फोन और कीजिए, हमें दीजिए अपनी राय। आज घूसखोरी के खिलाफ आपको हल्ला बोलना है। आज रिश्वतखोरी का मामला है। रिश्वतखोरों के खिलाफ बोलिए हल्ला। कोटा में एसीबी टीम ने कार्रवाई की है। घूसखोर आईआरएस के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। अब सवाल यही है कि आखिर ये भ्रष्टाचारी कब तक इस तरह से लोगों की गाड़ी कमाई लूटते रहेंगे? कैसे जड़ से खत्म होगा करप्शन? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आज आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करिए और हल्ला बोलिए करप्शन के खिलाफ। तो आज हल्ला बोल में रिश्वतखोरी का मुद्दा। आज यहाँ पर हमने एक आकस्मिक चेकिंग की, क्योंकि हमें एक मुखबिर से इतला मिली थी। कौन करूँ? एक स्कॉर्पियो गाड़ी में मिक्स लिखा हुआ है। उस गाड़ी में जो महाप्रबंधक है, के पास पब्लिक इंचार्ज है नीमच का, और गाजीपुर मकीन फैक्ट्री के महाप्रबंधक हैं शशांक यादव, ये 15 लाख से ज़्यादा अवैध जो वसूली के पैसे हैं। घनश्याम हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए। घनश्याम जी, आपका स्वागत है। अपनी राय रखिए। राय तो क्या है, एसीबी वाले तो बराबर कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये इनके रिमांड के दौरान यूं क्यों नहीं पूछते तुम कौन से नेता को बंदी दे रहे हो या इस जगह आए तो किनको पैसा दे के आए? ऐसा रिमांड में क्यों नहीं पूछा जाता है? जब जब एनडीपीएस में पकड़ा था तो भाई तू माल कहाँ से लाया, कहाँ बेचेगा, तो इनसे कभी ये क्यों नहीं पूछा कि तू कौन से नेता को पैसा देता है तो बंदी को? ऐसा क्यों नहीं पूछते हैं? चलिए, शुक्रिया घनश्याम जी अपनी राय रखने के लिए। पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। 16 लाख से ज़्यादा की रकम के साथ एक बड़े रिश्वतखोर को दबोचा गया है। बिना रिश्वत दिए आखिर काम क्यों नहीं होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अशोक बोरा जुड़ गए अगले दर्शक। अशोक जी, आपका स्वागत है। अपनी राय रखिए। सर, राय नहीं बल्कि मैं तो एक बहुत एक अंतरंग भाव से शुभकामना दे रहा हूं एंटी करप्शन ब्यूरो को कि इसने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान छेड़ रखा है। और रही बात घूसखोरी के रोकने की, तो जितना घूसखोरी देने वालों के अगेंस्ट भी एक हमें स्टेप लेना पड़ेगा कि जो रिश्वत दे रहे हैं ना, वो भी कम अपराधी नहीं है। अपराध दोनों तरफ से होता है, प्रेम दोनों तरफ से होता है, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो वस्तुतः क्या है कि देने वाला भी उतना ही अपराधी है लेने वाले के समकक्ष। तो मैं आपसे आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ये वस्तुतः चाहे प्रेम हो अथवा अपराध हो, जो भी हो, दोनों तरफ से हो रहा है। तो वस्तुतः क्या है कि एंटी करप्शन ब्यूरो इस विषय में भी ध्यान दे कि कहीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर और कोई ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था तो नहीं है कि जो विभाग को अथवा अधिकारियों को या किसी व्यक्ति को इस तरह का एक तरह से जाल में फंसाने का षड्यंत्र कर रहे हो। और रही बात घूसखोरी के रुकने की,
तो वस्तुतः क्या है कि ये सबसे बड़ा एक आचरणात्मक है कि सही अर्थों में अगर हम देखें तो इतना सब कुछ संपन्नता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लोगों में इतनी दीनता और इतनी हीनता और इतनी मलिनता आ रही है कि उस पर हमें बड़ा अपने आप में बड़े शर्म आ रही है। तो इस विषय के लिए मैं दर्शकों को, श्रोताओं को, सबको ये कहूंगा कि प्रभु ने सबको सब कुछ दे रखा है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। लेकिन फिर भी ये पता नहीं क्यों इतने बड़े बड़े लोग और इतनी ऊंचाई के बाद जाने के बाद भी गिर रहे हैं नैतिक रूप से। और इतना जरूर मैं एक निवेदन करूंगा कि व्यक्ति पैराशूट अगर नहीं खुले और तब भी बच सकता है, लेकिन नजरों से गिर गए तो फिर समझो गिर गए। जी अशोक तो जी 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 बोलिए सर, आगे रखिए अपनी राय। सर राय का सिर्फ विचार है। विचार के माध्यम से मैं पुनः ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इस स्थिति को भी लेके चले कि जो रिश्वत लेने वाले अधिकारी हैं उनके साथ साथ देने वालों से भी पूछे कि क्या आपको बाध्य किया गया था, क्या आपके साथ ये सब किया गया था कि आपका कार्य जब ही होगा कि जब आप पैसा देंगे, और कितने समय से आप पैसों के लेन देन से कार्य करवाते आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि एक पूरी श्रृंखला, एक पूरी चैन, एक पूरी व्यवस्था सर एक अपने आप में पता लगेगा कि वस्तुतः अपराध जो है वो एक तरफ से नहीं चल रहा। अपराध की जो स्थिति है वो इसमें कहीं कोई मैं ऐसा कोई प्रवचन नहीं कर रहा, ना ज्ञान दे रहा, लेकिन लेने वाला अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर जीमने वाले को लोग जिमाएंगे ही नहीं तो फिर भला वो कैसे जीमेगा। तो सर मैं हो सकता है कि मेरी कोई अतिरेक अथवा अतिशयोक्ति अथवा किसी वाणी की स्खलनता के कारण मैं उन सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं कि जिनको मेरी बात से कहीं कोई अन्यथा ना ले। और पुनः मैं एंटी करप्शन ब्यूरो को अंतरंग भाव से शुभकामना दे रहा हूं कि उनके द्वारा किया जाने वाला ये कार्य नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत बड़ा यज्ञ है। और इस यज्ञ में वस्तुतः उन समस्त अधिकारियों को मैं पुनः उनके माता पिता को भी साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने ऐसे व्यक्तित्वों को जन्म दिया और ऐसों को संस्कारित किया। बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपने बड़े ही बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा और आपने वो बताने की कोशिश की है जो शायद लोग बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है कि अगर हम रिश्वत लेते हैं तो ये एक बड़ा अपराध है और अगर हम रिश्वत देते हैं तो ये भी गलत है। रिश्वत नहीं देनी चाहिए। अगर इस तरह का कोई कृत्य आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से कोई रिश्वत आपके साथ आपसे मांगने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी शिकायत हम एसीबी में कर सकते हैं, जिस तरह ये मामले उजागर होते हैं। बहुत शुक्रिया अशोक जी, एक बार फिर से आपका, आपने बड़े बेबाक तरीके से अपनी राय को रखा। इंडिया न्यूज़ के साथ आप जुड़े और उम्मीद भी हम करते हैं कि इसी तरह रोजाना 6:30 बजे हल्ला बोल में आप हमारे साथ जुड़ते रहें और हर मुद्दे पर अपनी राय रखते रहें। बलवंत जुड़ गए अगले दर्शक। बलवंत जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जी मैं बोल रहा हूँ ये सर, ये दोनों एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो इसमें कुछ नेतागिरी भी हो सकती है, इसमें ऊपर भी कोई वो बड़ा हाथ भी हो सकता है सर। हेलो। हाँ जी बलवंत जी बोलिए। हाँ जी सर, मैं भी एक लाइसेंसधारी हूँ। बलवंत जी आपकी आवाज़ में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, थोड़ा आप लाउड बोलने की कोशिश करिए प्लीज़। हेलो जी थोड़ा हाँ तेज बोलिए सर, मैं समझ नहीं पाया आपने क्या बोला। सर ये बोल रहा हूँ, मैं भी एक अपनी लाइसेंसधारी हूँ जी। तो ये सर ये तो कब के चल रहा है, 2-3 साल से ऐसे चल रहा है। हेलो। चलिए शुक्रिया बलवंत जी हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और मेरी एक दरख्वास्त भी आप सभी लोगों से है कि आप जब भी हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर लें, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लें और या फिर टीवी सेट से आप दूर हटकर बात करें। किसी भी तरह से आपकी आवाज़ सही तरीके से हम तक, बाकी दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए ताकि हम समझ पाएँ कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। आए दिन रिश्वतखोरी के मामले उजागर हो रहे हैं और हम सभी लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके साथ भी राजेश योगेश्वर हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। राजेश जी आपको बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में, अपनी राय रखिए।
सबसे पहले मैं एंटी करप्शन ब्यूरो और इंडियन न्यूज राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो भ्रष्टाचारियों की जो तस्वीर है समाज के सामने रख रहे हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार ये। लेकिन मेरा एक मानना है कि जब तक कोई ठोस कानून भ्रष्टाचारियों को ढूंढ के जब हम समाज के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, सरकार के सामने, न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर देते हैं और उनकी कोई कठोर से कठोरतम सजा निर्धारित नहीं होती, तो एक बड़ी पेचीदगी सी महसूस होती है। एक रिश्वत लेने वाला वापस रिश्वत कहीं ना कहीं पहुंचा करके वो अपने इस शिकंजे से आजाद हो जाता है। मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि जैसे ही कोई ट्रैप होता है भ्रष्टाचारी के मामले में, उसकी संपूर्ण संपत्ति को, चाहे वो उसकी फोर फादर की संपत्ति क्यों ना हो, उसको सरकार की संपत्ति घोषित कर देना चाहिए। जब इस प्रकार का कठोरतम कानून बनेगा तो एक रिश्वत लेने वाला भी डरेगा कि भाई मेरी सारी संपत्ति, मेरे पूर्वजों की कमाई हुई संपत्ति भी सरकार में चले जाएगी अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो। जब तक इस तरह का जबरदस्त डर या उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, जब तक ये बदलेगा नहीं। मैं इस मंच के माध्यम से एक बहुत बड़ी आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। मैं खुद इस प्रकरण से बहुत पीड़ित था। मेरे को एक नगर निगम जयपुर के अंदर एक काम करवाना था अपना प्लॉट के सब डिवीजन का। उस सब डिवीजन के कार्यक्रम में जब मेरे को वहाँ पता लगा कि यहाँ पे चक्कर पे चक्कर लगवाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है, तो मैंने कसम खा ली थी मैं किसी को 1 रुपया नहीं दूंगा। आप सुन के हैरान होगी, राजस्थान की जनता हैरान होगी। मेरे को सब डिवीजन का जो एक 10 दिन का पीरियड होता है जिसके अंदर वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैंने कम से कम 40 चक्कर वहाँ पे लगाए। अगर मैं भी किसी को वहाँ पे 100, 50, 500, 5,000 रुपए रिश्वत दे देता तो शायद मेरा काम बहुत फुर्ती से हो जाता जी। ये लोग तो वो पकड़ में आते हैं तो मोटे लोग हैं जिनकी शिकायत हो जाती है, उनको ट्रैप कर दे। लेकिन भ्रष्टाचार ब्यूरो लगातार कहाँ कहाँ पहुंच सकता है। तो हमारी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब उसको अच्छी तरह से पता है कि ये डिपार्टमेंट में इतना करप्शन खुलेआम चल रहा है, तो वो क्यों ना क्यों वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को, उस डिपार्टमेंट के मंत्री को पाबंद क्यों नहीं करती कि इस प्रकार से कि आप इस व्यवस्था को सही करिए। आज अगर मैं अपनी पुराना अनुभव बताता हूँ, मेरा 25 साल का जो व्यावसायिक अनुभव है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ, तो राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट है वो नगर निगम है। तो मेरे हिसाब से आपको ये मुहिम भी लगातार चलानी चाहिए कि जिनकी शिकायत नहीं होती उस विभाग के भ्रष्ट कर्मचारी भी लोगों के सामने बेनकाब हो और एंटी करप्शन ब्यूरो उनको भी पकड़े। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने बड़े बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और साथ ही ये भी बताया कि आप भी खुद इसका शिकार हो चुके हैं और आपसे भी रिश्वत के राशि को इनडायरेक्टली मांगा भी गया और जाहिर तौर पर अगर आप उस समय रिश्वत देते तो शायद आपका काम जल्दी भी हो सकता था। लेकिन सवाल यही है कि हमें सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वतखोरी को बढ़ावा नहीं देना है, हमको या तो रिश्वत देनी ही नहीं है और अगर कोई रिश्वत आपसे मांगता भी है तो फिर आपको एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी शिकायत भी दर्ज करानी है ताकि ऐसे रिश्वतखोरों को पकड़ा जा सके। तो इसलिए इसी तरह से बेबाक अंदाज में अपनी राय रखते रहिए। आज मुद्दा बड़ा है और रिश्वतखोरी का है। जाहिर तौर पर यह आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस तरह की अगर कोई घटना आपके साथ हुई है, आपसे किसी ने कभी रिश्वत मांगने की कोशिश की है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी राय भी रख सकते हैं कि कैसे इस रिश्वतखोरी पर लगाम हम लगा सकते हैं, कैसे इस रिश्वतखोरी को हम रोक सकते हैं। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद ज़रूरी है और आज इसलिए हल्ला बोल में हमने ये मुद्दा भी उठाया ताकि आप लोगों की आवाज़ हम बन सकें और आप लोगों की आवाज़ को हम प्रशासन तक पहुंचा सकें, प्रदेश के मुखिया तक पहुंचा सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आम जनता की गाढ़ी कमाई पर ये लोग डाका डालते हैं और भ्रष्टाचारी के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन इस तरीके के मामले उजागर एसीबी टीम कर रही है। और इस बार भी एक बड़े रिश्वतखोर को एसीबी टीम ने पकड़ा जिससे लाखों रुपए कीमत की रकम बरामद की गई है। इसके साथ ही उस पर अब एक्शन लगातार लिया जा रहा है और अब सवाल यही है कि आखिर कैसे ये रिश्वतखोरी का खेल खत्म होगा। गरीब लोगों के खून को आखिर कैसे, कब तक ये रिश्वतखोर चूसते रहेंगे और साथ ही कब इन पर लगाम लगेगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर हमारे फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं और रिश्वतखोरी के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। तो आपकी आवाज़ सीधा प्रशासन तक पहुंचे, प्रदेश के मुखिया तक पहुंचे, एसीबी तक पहुंचे और जो आप राय रख रहे हैं उस पर एक्शन हो, आपकी आवाज़ बुलंद हो। हमारी यही कोशिश है हल्ला बोल के माध्यम से और हम कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहें और आप लोगों की आवाज़ बनते रहें और आप सभी भी हमारे साथ जुड़कर अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें, अपनी राय रखते रहें, अपने मुद्दों को बताते रहें।
तो एक छोटी सी कोशिश है रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए, रिश्वतखोरी पर आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हल्ला बोल के माध्यम से इंडिया न्यूज़ राजस्थान की इस कोशिश में हमें सहयोग करिए और हमें कॉल करिए, अपनी राय रखिए। और आपके साथ अगर ऐसा कृत्य करने की कभी किसी ने कोशिश की है, आपसे भी रिश्वत मांगने की कभी किसी ने कोशिश की है, तो आप बेबाक तरीके से अपनी राय रख सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, MR भट्ट साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। अपनी राय रख सकते हैं आप। रिश्वत है वो तो पकड़े जाते हैं, और रिश्वत ये सब बड़े लेवल पर जाती है। राजनेता क्यों नहीं पकड़े जाते? राजनेता बड़े करप्शन तो राजनेता है, बड़े करप्टेड तो राजनेता है। राजनेता को बंदी देनी पड़ती है, राजनेताओं को बंदी देनी पड़ती है। इसलिए ये नीचे लेवल से जो करप्शन हुआ है ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। इसलिए राजनेताओं पर भी अंकुश लगना चाहिए। छोटे कर्मचारी अधिकारी पकड़े जाते हैं, राजनेता नहीं पकड़े जाते। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। राजनेताओं पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब अपनी राय रखने के लिए। बड़े बेबाक तरीके से आपने कहा कि राजनेताओं पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए, क्योंकि जब ऊपर वालों पर शिकंजा कसा जाएगा तो छोटे स्तर के जो कर्मचारी हैं उन पर शायद लगाम लगे और वो इस तरीके के कृत्य को अंजाम ना दें। जाहिर है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार अगर कहीं पर भी होता है तो ज़रूर उस पर एक्शन होना चाहिए, ज़रूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये काम लगातार ACB की टीम कर भी रही है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सियाराम यादव। यादव जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। अपनी राय रखिए। जी सर, मेरा विचार ये था कि देखिए, हम सभी जानते हैं बड़े जो अफसर हैं, जब वो पद उनकी पोस्टिंग होती है, या राजनेता हैं वो जो पहली बार जब किसी पद पर चुने जाते हैं उस समय उनकी आय क्या होती है, और उसके बाद में वो कितने अधिक उनके पास में 5 साल बाद या 2 साल 4 साल बाद में उनके पास कितनी सारी प्रॉपर्टी हो जाती है। तो क्या सरकार को पता नहीं होता? क्या सभी को पता होता है, सरकार को पता होता है। जो ऐसे पदों पे जैसे रेवेन्यू सर्विस है, या जैसे कस्टम है, या जैसे और कई ऐसी पुलिस है, या ऐसे जो सर्विस है उनमें जो क्लर्क होते हैं वो करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है उनके पास। तो क्या सरकार को पता नहीं होता? तो इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही जैसे जो भी अगर मान लो कोई रिश्वत लेता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, कि आगे से कोई भी ऐसा जो आदमी भ्रष्टाचार करते हुए या किसी गरीब व्यक्ति से पैसे लेते हुए अगर यदि पकड़ा जाए तो उसके लिए कठोर सजा हो, ताकि दूसरे किसी व्यक्ति को भी इस बात के लिए प्रेरणा मिले, और साथ ही जो घूसखोर है वो दुष्प्रेरित हो। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने, यादव जी अपनी राय रखने के लिए। तो तमाम लोगों की राय सामने आई है आज हल्ला बोल में, और इसी तरीके से आप लोग हल्ला बोल के साथ जुड़ते रहिए। हर दिन अलग अलग मुद्दे आपसे जुड़े हम उठाते हैं आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। फिलहाल आज के हल्ला बोल में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।